नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। लंबित 2 मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। प्रदेशव्यापी हड़ताल का असर सभी जिलों में देखा जा रहा है। नेहरू चौक में संभागीय पदाधिकारी आंदोलन में पहुंचे और सदस्यों को मांग पूरा होने का भरोसा दिलाया। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के अनिश्चितकालीन धरने में संभागीय पदाधिकारी शामिल हुए। 2 सूत्रीय मांग जायज ठहराते हुए कहा, प्रदेश सरकार उनका हक देने के बजाय अपने जनप्रतिनिधियों को खुश कर रही है। सभी जिलों में हमारे आंदोलन में हमारे साथी शामिल हैं और आज पूरे सभी संभाग मुख्यालय में हम लोग धरना प्रदर्शन के बाद बाइक रैली निकालेंगे और कमिश्नर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के नाम पर डीए और एचआरए की मांग का ज्ञापन सौंपेंगे। केंद्र के समान महंगाई भत्ता और नियम के अनुसार गृह भाड़ा के मुद्दे पर एसोसिएशन ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं, सरकार को इसे पूरा करना पड़ेगा, तब तक हड़ताल जारी रखेंगे। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन, शालेय शिक्षक संघ और नवीन शिक्षक संघ ने मिलकर शिक्षक और कर्मचारियों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन की घोषणा की है। हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा। हमारे बहुत सारे साथी 25 से 29 तारीख तक के आंदोलन में थे। आज उनका अंतिम दिवस है। हमने लगातार अपील किया है कि डीए और एचआरए के विषय पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। आप निर्णय होते तक अपने पूर्व के फैसले की समीक्षा करके अनिश्चितकालीन आंदोलन में आइए। लेकिन अगर वापस जाएंगे तो ये सरकार को वाक ओहर देने जैसी बात है, सरकार को लाभ देने जैसी बात है और कर्मचारियों के हित में कुठाराघात होगा। एसोसिएशन ने कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन को मांग जारी रखने की सलाह दी है और कहा है, बेनतीजा हड़ताल खत्म करने से राज्य शासन को वाक ओवर मिल जाएगा। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। अधिकारी कर्मचारियों की हड़ताल शुक्रवार को खत्म हो गई, लेकिन मांगों पर कायम फेडरेशन को 31 जुलाई को होने वाली निर्णायक बैठक का इंतजार रहेगा। संभव है आंदोलन अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ जाए। घोषित 5 दिनों की हड़ताल के आखिरी दिन भी अधिकारी कर्मचारी मौके पर डटे रहे। मांगों के मामले में सरकार की संवादहीनता से फेडरेशन में गहरी नाराजगी है। यही कारण है कि उसने अब 31 जुलाई को होने वाली बैठक में निर्णय आने तक काम पर लौटने का फैसला लगभग टाल दिया है। वैसे भी सरकारी कामकाज सोमवार 1 अगस्त को शुरू होगा। वहीं कर्मचारी नेता केंद्र के समान महंगाई भत्ता और नियम के तहत गृह भाड़ा देने की मांग पर अड़े हैं। उसका कहना है, जायज मांग पूरा किया जाना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को उपकृत कर सरकार के लिए कर्मचारियों को उपेक्षित करना सही नहीं है। अक्सर ये होता था कि हम लोग फेडरेशन का आंदोलन करते थे, सारे कार्यालय ठप रहते थे, सरकार की तरफ से बुलावा आ जाता था। लेकिन इस बार संवादहीनता की स्थिति है। मतलब लगता है हमको कि सरकार चाह रही है कि 5 दिन नहीं, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन अब अनिश्चितकालीन आंदोलन करे और अनिश्चित काल के लिए कामकाज ठप कर दे। ऐसा मुझे लगता है। तो ये मान के चलिए कि अभी अनिश्चितकालीन आंदोलन की ओर फेडरेशन अग्रसर हो रहा है। छत्तीसगढ़ में ये माहौल ये हो गया है कि कर्मचारियों की तरफ सरकार का कोई ध्यान ही नहीं जा रहा है। अभी आपने देखा होगा, आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों ने जाना कि कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पे जा रहे हैं और वेतन भत्ते सरकार पर बैठे लोगों की बढ़ रही है, जो चुपचाप हल्ला 5 दिन से हम लोग कर रहे हैं, मांगे कर रहे हैं, सरकार से याचना कर रहे हैं, लेकिन चुपचाप न तो किसी विधायक ने वेतन बढ़ाने के कोई आवेदन दिया, न कोई धरना प्रदर्शन किए, न कोई ज्ञापन सौंपा। लेकिन वेतन भत्ता बढ़े मंत्रियों का, विधायकों का, महापौर लोगों का, जिला पंचायत लोगों का, ये जो अनबैलेंस है, सरकार के सारे योजनाओं का क्रियान्वयन करने का दायित्व कर्मचारियों अधिकारियों को होता है। 5 दिनों की हड़ताल के दौरान सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आई। 31 जुलाई रविवार को फेडरेशन के प्रांत संयोजक कमल वर्मा के नेतृत्व में सभी शासकीय संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष और जिला संयोजकों की संयुक्त बैठक राजधानी रायपुर में होगी, जिसमें आगे रणनीति तय होगी। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। विवादित बयान के लिए सुर्खियों में रहने वाले भाजपा के पूर्व मंत्री से आदिवासी समाज खफा है। युवाओं ने अजय चंद्राकर का पुतला जलाकर नेहरू चौक में प्रदर्शन किया। उनका आरोप है, विश्व आदिवासी दिवस उनके समुदाय की अस्मिता और संस्कृति को समर्पित है।
इस पर टिप्पणी करना पूर्व मंत्री को शोभा नहीं देता। उनके इस बयान से आदिवासी समाज आहत हुआ है। विश्व आदिवासी दिवस की जो छुट्टी पर कमेंट किया है उस पर पूरा सर्व आदिवासी समाज आहत है। उनकी कुंठित मानसिकता हमेशा से ली है। कभी अपने बयानों से समाज के मंत्री को नचनीय बोल देना, कुछ अपशब्द कह देना और लगातार कई बार से हमेशा वो समाज को नीचे दिखाने का प्रयास किए हैं। चूँकि यूनियनों संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हमें एक उपहार स्वरूप समाज में एकता दिखाने के लिए एक विश्व आदिवासी दिवस त्योहार के रूप में हमको प्रदान किया, जिसमें सरकार ने हमें छुट्टी घोषणा की है। उनको कहीं न कहीं खल रहा है, इसलिए उनका बातों का पूर्णतः सर्व आदिवासी समाज खंडन करता है। विरोध स्वरूप आज हमने उनका पुनर्धन किया है और तमाम पार्टियों को हम मैसेज देना चाह रहे हैं कि चाहे कोई भी पार्टी रहे, अगर समाज हित में गलत काम किया जाए, टिकट टिप्पणी किया जाए, उसको सर्व आदिवासी समाज कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शुक्रवार को बिलासपुर प्रेस क्लब में आरपी जायसवाल फर्म के संचालक आशुतोष जायसवाल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए एसएससीएल हसदेव एरिया के जीएम एसओ ई&एम पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। श्री जायसवाल ने बताया कि उन्होंने टेंडर में भाग लिया था, जिसमें वो क्वालिफाई भी हुए, मगर कार्य आदेश जारी करने के लिए उनसे 2 लाख रुपए की मांग की गई। नहीं देने पर न सिर्फ टेंडर कैंसिल कर दिया गया, बल्कि रीटेंडर में उन्हें शामिल होने पर पाबंदी भी लगा दी गई है। आशुतोष ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने सभी प्रमुख अधिकारियों से शिकायत की है। कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट की शरण लेने की भी बात उन्होंने कही है। एमडी फॉरफिट करने के साथ मुझे बैन भी कर दिया कि मैं इस टेंडर में पार्टिसिपेट ना कर सकूं। ऐसा उन्होंने बैन कर दिया और टेंडर को रीटेंडर करा दिया। तो इन सारे वाक़या का जो ये सारा इंसिडेंट हुआ, इसका सारा कंप्लेन मैंने सारे अधिकारी को, वहाँ के जीएम एससीएल हसदेव एरिया के जीएम को और बिलासपुर में एससीएल में सारे आला अधिकारियों को, मतलब जितने भी सीएमडी साहब को, सीबीओ साहब को, डीटी साहब को, डीटीपीएनपी को, यहाँ तक कि कोल इंडिया के चेयरमैन तक को भी मैंने इसकी कंप्लेन की है बाय मेल के द्वारा मैंने किया है कंप्लेन विथ वॉइस रिकॉर्डिंग। उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, जो धमकी दी है उन्होंने उसके कंप्लेन मैंने सबको किया है। अभी तक कोई उसका उसका कोई ये नहीं निकला है, निष्कर्ष नहीं निकला है। मैं चाहता हूं कि मुझे उचित न्याय मिले और उनको उचित दंड मिले। सहायक पुलिस महानिरीक्षक दीपमाला कश्यप ने रेंज के सभी हेडक्वार्टर डीएसपी की वर्चुअल बैठक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दरअसल पुलिस मुख्यालय, शासन आयोग सहित वरिष्ठ कार्यालयों से आए पत्रों का समय पर जवाब और निराकरण हो, अधिकारियों को निर्देश दिए गए। वरिष्ठ कार्यालय से आए पत्रों का समय पर जवाब प्रेषित हो और शिकायत का निराकरण हो, इस संबंध में रेंज स्तरीय वर्चुअल मीटिंग का आयोजन हुआ। सहायक पुलिस महानिरीक्षक दीपमाला कश्यप ने रेंज के सभी हेडक्वार्टर डीएसपी सहित संबंधित अधिकारियों की वर्चुअल बैठक ली। इस दौरान पुलिस मुख्यालय, शासन आयोग और वरिष्ठ कार्यालयों से आए पत्रों का समय पर निराकरण करने निर्देश दिए गए। यह बात विशेष तौर पर ध्यान रखने कहा गया कि पत्र जिस दिनांक को भी कार्यालय में प्राप्त हुआ हो, उसके समय अवधि के भीतर जवाब संबंधित कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाए। विसरा रिपोर्ट कोई पेंडिंग है क्या एफएसएल में? अगर जानगी से देख के बताता हूं। जानगी से आप शेयर करिए, ग्रुप में शेयर करिए कि कौन सी रिपोर्ट पेंडिंग है और क्या है, ठीक है? जो भी हाईकोर्ट के डिसीजंस होते हैं, अरनेश कुमार वाद पर एक लेटर आया था आपका कि बिलासपुर में भी एक उसका निर्णय हुआ है 450/22 450/22। तो इसमें एट्रोसिटी एक्ट में भी अरनेश कुमार वाद से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन किया जाना है, ऐसा लिखा हुआ था। इस डिसीजन को किसी ने पढ़ा है? किसी ने पढ़ा है? और किसी ने नहीं पढ़ा हो तो इस डिसीजन को आप निकालिए, हाईकोर्ट की साइट से निकालिए और उसको सभी विवेचकों को दीजिए, स्पेशली डीएसपी एजेके। आप लोग को इसको ध्यान देना है क्योंकि विवेचना आप लोग करते हैं। देखा गया है कि वरिष्ठ कार्यालय से आए पत्र के बाद उनका जवाब कई महीनों तक नहीं दिया जाता, जिसके कारण कार्रवाई नहीं आगे बढ़ पाती। सहायक पुलिस महानिरीक्षक ने पत्रों की गंभीरता के आधार पर उनके समय पर निकाल करने कहा है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। एसएसपी पारुल माथुर ने लंबित प्रकरणों को लेकर अपने मातहतों की बैठक ली। बिलासागुड़ी में आयोजित बैठक में लंबे समय से पेंडिंग शिकायत, छेड़खानी, दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट सहित अन्य गंभीर मामलों को लेकर एसएसपी ने थानेदार और जांच अधिकारियों से पूछपरछ की।
एसएसपी पारुल माथुर ने शुक्रवार को सभी थानेदारों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने लंबित शिकायत, छेड़खानी, पास्को एक्ट सहित दर्ज तमाम मामलों की जानकारी ली। श्रीमती माथुर ने एक एक कर सभी थानेदारों से लंबित प्रकरणों के निराकरण में आ रही दिक्कतों के बारे में पूछ परख की। साथ ही फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट में आने में हो रही देरी को लेकर भी जानकारी ली। जिले के सरकंडा और सिविल लाइन थाने में सर्वाधिक मामले लंबित हैं। प्रकरण का निराकरण समय पर हो, इस संबंध में भी एसएसपी ने एडिशनल एसपी और सीएसपी को सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। न्यायालय में समय पर चालान प्रस्तुत हो, इसका विशेष ध्यान रखने कहा गया। वरिष्ठ कार्यालय और थाने में आने वाले शिकायतों को समय सीमा के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही थानेदारों को अपने अपने थाना क्षेत्रों में साइबर क्राइम से बचाव को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाने कहा गया। बैठक के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर राजेंद्र जायसवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रोहित झा, सीएसपी स्नेहिल साहू, सीएसपी सिविल लाइन मंजूलता बाज सहित राजपत्रित अधिकारी व पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। मोपका और चिल्हाटी की शासकीय जमीन को रिक्शा चालक भोंदू दास के नाम चढ़ाने का मामला विधानसभा में गूंज चुका है। शहर विधायक शैलेश पांडे ने कहा, मामले में अब तक दोषी अधिकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इस बहुचर्चित प्रकरण में जिनकी संलिप्तता है उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैंने क्वेश्चन लगाया था, उसमें मंत्री जी ने जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि कार्रवाई की जा रही है और जो भी तत्कालीन चीज़ें थी उसमें जो मिल गई थी उसको तो एफआईआर कर दिया है उन लोगों पे, लेकिन इसमें जो संलिप्त अधिकारी कर्मचारी जो इसमें थे उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी और जांच चल रही है, ऐसा जवाब मिला है। वो तो विभाग की बात है, वो विभाग जानेगा रिपोर्ट आई है नहीं आई है, कौन सी रिपोर्ट आई है, मेरे को जानकारी नहीं इस बात की। डॉक्टर के क्लिनिक का मोबाइल नंबर गूगल में सर्च करना एक युवक को महंगा पड़ गया। वह साइबर क्राइम का शिकार हो गया। उसके खाते से 60,000 रुपए ऑनलाइन पार हो गए। सिविल लाइन थाना में 420 का मामला दर्ज किया गया है। अगर आप किसी भी संस्थान का मोबाइल नंबर गूगल में या किसी भी सोशल साइट्स में ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, आप धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। मसानगंज निवासी अभिषेक वाजपेयी ने मगरपारा स्थित डॉक्टर शेखर तिवारी के क्लिनिक का फोन नंबर गूगल में सर्च किया। गूगल में बताए गए नंबर पर जैसे ही अभिषेक ने कॉल किया, उनके द्वारा हॉस्पिटल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने एक लिंक भेजा गया। अभिषेक वाजपेयी तब तक यह नहीं समझ पा रहा था कि यह लिंक हॉस्पिटल से नहीं जबकि साइबर क्राइम करने वाले मास्टरमाइंड के द्वारा भेजा गया है। जैसा ही अभिषेक ने भेजे गए लिंक पर जानकारियां ऑनलाइन दर्ज की और रजिस्ट्रेशन शुल्क ऑनलाइन डिपॉजिट किया, एक के बाद एक 20,000 रुपए करके 60,000 रुपए खाते से ऑनलाइन ट्रांसफर हो गए। सिविल लाइन पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर 420 का मामला दर्ज कर लिया है। 15 जून 2022 की घटना थी। तो ये डॉक्टर शेखर तिवारी जो मगरपारा में रहते हैं उनका हमने गूगल में सर्च किया, चूँकि वो लोकल डॉक्टर हैं, अपन तो जान पहचान पहले भी गए हैं, तो सब उसमें उनको सब कुछ दिखा उसमें। और एक नंबर आया तो उस मतलब गूगल में सर्च करके उस नंबर में हमने फ़ोन लगाया तो उन्होंने बोला ठीक है, पहले तो नंबर कट गया, फिर दोबारा फ़ोन आया, उसमें बोला ठीक है इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा करके। तो एक लिंक आई जिसको हमने भरा, जिसमें पेशेंट नेम और बाकी सब जानकारियाँ थी, और उन्होंने बोला कि आप इसमें ऑनलाइन मतलब 100 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन चार्ज भरेंगे करके हमने किया। तो वही उसी लिंक में हमने डायरेक्ट पेमेंट किया और उसके 5 मिनट के अंदर ही 3 बार 20-20 हज़ार करके खाते से कट गया। तो तुरंत सूचना प्राप्त करने के बाद हम तुरंत अपने बैग दौड़े और वहाँ जाके सीज कराए सब चीज़ें, और उसके बाद हमने यहाँ साइबर क्राइम में भी हमने रिपोर्ट किया। तो वहाँ से भी हमको जो जानकारी मिली बाद में कुछ दिन के बाद कि 2-3 जगह वो बाहर के नंबर है जहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र हुआ और उन लोगों ने उन पैसे को निकाल भी लिया है करके। पहले भी इस तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं। होटल आनंदा इंपीरियल का भी टेलीफोन नंबर हैक करके धोखाधड़ी की घटना हुई थी। इस मामले में तारबहार पुलिस ने अपराध दर्ज किया था। बहरहाल सिविल लाइन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और प्रकरण साइबर सेल को भेज दिया है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। लगातार हो रही मोटरसाइकिल की चोरी को सुलझाने में पुलिस को एक बार फिर सफलता मिली है। पहले घूम घूम कर मोटरसाइकिल चोरी की जाती थी, उसके बाद उसे कम दामों पर बेच दिया जाता था। कुछ इसी तरह के मामले में पुलिस ने 2 आरोपी सहित खरीदार को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पकड़ में आए आरोपी कान्हा यादव और रवि निषाद बाइक चोरी किया करते थे। एसीसीयू की टीम ने दोनों आरोपियों से चोरी की 10 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र से 5 और बाकी गाड़ियां दूसरे थाना क्षेत्रों से चोरी की गई हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र जायसवाल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बाइक चोर गिरोह को पकड़ने पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है।
बिलासपुर शहर में मोटरसाइकिल की चोरी की घटनाओं को देखते हुए एसएसपी मैडम के द्वारा एसीसी को और थानों को निर्देशित किया गया था, जिस तारतम्य में मुखबिर से सूचना मिलने पर आरोपी कान्हा यादव को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पे उसने स्वीकार किया कि उसके द्वारा 5 अलग अलग लोगों को चोरी की मोटरसाइकिल विक्रय किया गया था। इन सभी को भी पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। कुल 10 मोटरसाइकिल आरोपी से बरामद किया गया है। इसमें 5 मामले सिविल लाइन के, 1 मामला तार बहार का और अन्य थानों में भी इसके मामले कायम हैं। बिलहर क्षेत्र में कई जगह अवैध ईंट भट्टे संचालित हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि इसकी जानकारी प्रशासन या फिर खनिज विभाग को नहीं है, सब जानकर भी अनजान बने हुए हैं। यही वजह है कि अवैध ईंट भट्टे संचालित करने वालों का हौसला बुलंद है। ईंट भट्टे संचालित होने के कारण वायु प्रदूषण हो रहा है, साथ ही शासन को राजस्व का नुकसान भी किया जा रहा है। बिलहर बोदरी तहसील के तहत आने वाले गांव की सरकारी जमीन को खनिज माफिया अपना निशाना बना रहे हैं। शासकीय जमीन को खोखला करने में वे कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। धमनी, कड़ार, सिमार, चकरभाटा बस्ती सहित ग्रामीण क्षेत्र की जमीन को खाई का रूप दे चुके हैं। हाँ, पूरा खोखला कर दिन खान खान के सब ले के जिन्हें मेरे पावा थे मुरुम तेने मेरे खाना थे चारों मुड़ा बराबर जगह ला खचवा डिपरा करके अब जाते हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रहने वाले अशोक पांडे ने थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि नौकरी लगाने के नाम पर अलग अलग किस्तों में 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। जानकारी के अनुसार थानेश्वर शर्मा अपने आप को एंटी करप्शन ब्यूरो का केंद्रीय अधिकारी बताकर उससे 1.5 लाख रुपए ले लिया। नौकरी नहीं लगने पर सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट लिखाई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर यातायात पुलिस के जवान वाहन चेकिंग के नाम पर राजस्व वसूली का अभियान चला रहे हैं। हर दिन अलग अलग चौक चौराहों में वाहनों की जांच के नाम पर लोगों को रोकना, उनसे गाड़ी के कागजात मांगकर लाइसेंस चेक करना। इसके बाद जब सब कुछ सही होता है उसके बाद भी कम से कम 300 रुपए से लेकर 500 रुपए तक चालानी कार्रवाई जरूर की जाती है। पुलिस के इस वसूली अभियान से आम राहगीर परेशान हो चुका है। पुलिस की दादागिरी पीड़ित किसे बताएं, उन्हें समझ नहीं आ रहा। ग्रामीण वाहन चालकों को खासकर टारगेट किया जाता है। दरअसल इसके पीछे कारण यह है कि ग्रामीण अप्रोच नहीं लगा पाते। वहीं शहर के फराटेदार वाहन चालकों पर पुलिस या प्रशासन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करता। ऐसा लगता है कि राज्य सरकार ने पुलिस विभाग को राजस्व इकट्ठा करने का ठेका दे दिया है। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त के द्वारा कलेक्ट्रेट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में रायपुर के डायरेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़कर होटल मैनेजमेंट के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें बिल्हा और बिलासपुर के अंतर्गत आने वाले हॉस्टलों से 14 छात्रों ने भाग लिया है। होटल मैनेजमेंट का कोर्स डिग्री 3 वर्ष और डिप्लोमा 1.5 वर्ष का होना बताया गया, जो कि ग्रेजुएशन बेस पर होगा। ये गवर्नमेंट की योजना है, जिसके तहत गवर्नमेंट अपने खर्चे पर छात्र छात्राओं को होटल मैनेजमेंट के बारे में जानकारी देकर बेरोजगार युवकों को रोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है। होटल मैनेजमेंट रायपुर से मतलब सर से बात हुआ, उन्होंने कोर्स के बारे में जानकारी दी हम लोग को, ताकि इसके बारे में करने से पहले इसके बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाए, ताकि आप करना है कि नहीं करना है डिसीजन ले सकें। तो उसी के बारे में कोर्स के बारे में डिप्लोमा कोर्स और डिग्री कोर्स के बारे में बताए हैं। सार्वजनिक जगहों पर गंदगी के लिए खासकर आसपास के लोग ही जिम्मेदार होते हैं। नगर निगम का सफाई अमला अपना तो काम करता ही है, हम और आप सभी की जिम्मेदारी भी है कि अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा और स्वच्छ रखें, मगर ऐसा होता नहीं है। खासकर व्यवसायी वर्ग इस मामले में दूसरों से ज़्यादा बदनाम है। बात करें पुरानी सब्जी मंडी चाटीडीह की, तो यहाँ निगम की दुकानें संचालित हैं, जिसके सामने सड़े गले फल सब्जियां फेंकी जा रही हैं, जिससे यहाँ आने वाले ग्राहक सड़ांध मारती बदबू से परेशान हैं। सामान लेने आते रहता हूँ, बहुत बार आते रहता हूँ, सब्जी लेने आते रहता हूँ, लेकिन कभी कभी परेशानी का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। अभी बरसात का मौसम है तो और ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो ये एरिया जो है आपको देख रहे हैं सामने में, बहुत ज़्यादा गंदगी रहता है, जिसकी वजह से हमको इधर आने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ का इतना सारा कचरा पड़ा है, यहाँ के स्वीपर लोग के द्वारा यहाँ कचरा डाला जाता है, यहाँ डाल देते और महीना भर हो जाता है कि यहाँ से कचरे की सफाई नहीं होती, जिससे यहाँ आने वाले लोगों को, हम दुकानदार लोगों को बहुत परेशानी होती है। जैसे हमको ऐसा हो गया, हमारी दुकान जैसे सवेरे से आते हम लोगों को खाना खाने में परेशानी होती, सवेरे से आएंगे रात तक रहते, दोपहर के हमको खाना भी यहीं खाना है, शाम के नाश्ता भी यहीं करना है। बदबू इतना आता है कि हम लोग यहाँ बैठ नहीं पाते। यहाँ के कई बार कंप्लेंट करने के बाद भी शिकायत इतना देते हैं, तब भी कुछ मतलब सुनवाई नहीं होती। नगर निगम ने चाटीडीह रामायण चौक के पास सीसी रोड को नल कनेक्शन के नाम पर 2 महीने पहले खोदा था, जिसे अब तक दुरुस्त नहीं किया गया है, जिससे लोगों के लिए मार्ग मुसीबत का सबब बना हुआ है।
सड़क पर गड्ढे होने और उस पर पानी भरने से यहाँ से गुजरने वालों के लिए ये मार्ग खतरनाक साबित हो रहा है। यही नहीं, सड़क का पानी घरों में भी प्रवेश कर रहा है, जिससे लोग हलाकान हैं। यहाँ पानी भर जाता है, इसको आधा बना के गए और आधा बना के नहीं गए। यहाँ पूरा पानी भर जाता है, नालियों का पानी पूरा घर अंदर घुसता है। शाम को फोड़े उसको बनाए भी नहीं है पूरे तरीके से, दिक्कत बहुत जा रहा है। अभी बीच में गड्ढा करके गए, उसको बनाया नहीं है, एक दिन आए दूसरे दिन आ ही नहीं रहे, पानी पूरा बहते ही रहता है। दिक्कत यही है कि लंबे समय से देखिए पूरा यहाँ से वहाँ तक खोल के रख दिए, पानी भर रहता है, पता नहीं चलता बिल्कुल भी। और यहाँ पर पूरा जो यहाँ का पानी पूरे नल का हर कनेक्शन लीक हो रहा है, पूरा घर के अंदर चले जाते हैं पानी। दरवाजे में पूरा कीचड़, नाली देखो, नाली का पानी घर के अंदर भर जाता है, पूरा नाली साफ होता है लेकिन पूरा उधर का कचरा सब बह के यहीं जाम हो जाता है। न्यायधानी में भी खंड वर्षा के कारण लोग उमस और गर्मी से परेशान हैं। आने वाले अगले 3-4 दिनों तक वर्षा की संभावना कम नजर आ रही है। मौसम विभाग की माने तो 2 अगस्त तक वर्षा की स्थिति नहीं है, जिससे ऐसा माना जा रहा है कि तापमान में इसका व्यापक असर पड़ेगा। पानी नहीं गिरने से लोग इन दिनों उमस भरी गर्मी से परेशान हैं। मौसम विभाग भी प्रदेश में हल्की वर्षा का संकेत दे रहा है। चकरभाटा एयरपोर्ट मार्ग पर आए दिन मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे मार्ग पर जाम की स्थिति बनी रहती है। आवागमन करने वाले लोग इससे अक्सर प्रभावित होते हैं। शुक्रवार को रोका छेका अभियान के तहत नगर पंचायत बोदरी के कर्मचारी सुबह से इस मार्ग पर मवेशियों की धर पकड़ में लगे रहे। नगर पंचायत का ये अभियान अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ से गुजरने वालों को काफी हद तक राहत मिलेगी। ट्रेनों की समयबद्धता को लेकर दावा करने वाला दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन की हालत ये है कि यहाँ एक भी ट्रेनें समय पर नहीं चल रही हैं। 1.5-2 महीने से हावड़ा से आने वाली ट्रेनें 2.5 से 3 घंटे विलंब से स्टेशन पहुँच रही हैं। शुक्रवार को भी मेल, आज़ाद हिंद, अहमदाबाद, सारनाथ एक्सप्रेस समेत आधा दर्जन ट्रेनें देरी से पहुंची। इससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। अब तो यात्री ये पूछ रहे हैं कि रेलवे इन ट्रेनों को कब समय पर चलाएगी। यही नहीं, अब तो यात्रियों का भरोसा भारतीय रेलवे की इन ट्रेनों से भी उठता जा रहा है। हमसफर एक्सप्रेस और उदयपुर एक्सप्रेस में एक AC3 कोच लगने से यात्रियों को प्रतीक्षा सूची में यात्रा नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि कंफर्म बर्थ मिलने की पूरी गारंटी रहेगी। अगस्त में रक्षाबंधन समेत अन्य त्यौहार हैं। शायद यही वजह है कि अभी से अधिकांश ट्रेनों में प्रतीक्षा सूची अचानक बढ़ गई है। यात्रियों के बीच कंफर्म बर्थ को लेकर मारामारी का सिलसिला चल रहा है। यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए रेल प्रशासन ने इन ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया है। यात्रियों की भीड़ से चहल पहल रहने वाला जोनल स्टेशन में सन्नाटा पसरा हुआ है। खासकर प्लेटफॉर्म नंबर 1, 6, 7 और 8 में ढूंढने से भी यात्री नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल कटनी रेलखंड की ट्रेनें इन्हीं प्लेटफॉर्म से गंतव्य के लिए रवाना होती हैं। कोयला परिवहन के लिए रेलवे ट्रेनों को रद्द और लेट कर रही है। इधर ट्रेन सुविधा नहीं मिलने से यात्रियों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। दोपहर 12 बजे के बाद स्टेशन में सन्नाटा पसर जाता है। शुक्रवार को भी बिलासपुर रेलवे स्टेशन में महज कुछ ही यात्री नजर आए। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।